बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। मुआशरे हमेशा इंसाफ के बलबूते पर ज़िंदा रहते हैं और तरक्की पजीर होकर कौमों के सफ़ में अपना नाम बुलंद करते हैं। बात करते हैं कि हमारे मुल्क में हालिया होने वाले इलेक्शन, जिनके रिज़ल्ट की बाज़गाश्त आज तक रूगर्दां है और वो इलेक्शन के रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं हो पाते, उसकी बुनियादी वजह कि उन बातों से इन्हिराफ होता है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़े तौर पर अपने मैंडेटरी ऐलान में कहा था कि जो ही रिज़ल्ट कंपेल होंगे वो उसी रोज़ ही रात 12 बजे 45 फार्म ऑनलाइन कर देंगे, उसे अपलोड कर दिया जाएगा, जो आज तक नहीं हो सके। ये इस बात का गमाज़ है कि हमारे इदारे जो कहते हैं वो कर नहीं सकते, उनके पास वो सलाहियत नहीं है, उन्हें करने नहीं दिया जाता, वो नहीं करना चाहते, या ये वो बर्थियाँ हैं जिनका रोना आज तक पाकिस्तानी कौम रो रही है कि वो आदमी लगाए गए हैं जो इसके अहल ही नहीं हैं। अगर उनको इन बचे कुचे मुल्की वसाइल का इस्तेमाल करते हुए समाजी इंसाफ देते हुए ये करना होता है तो वो ऐसी बात ना करें, ताकि कौम को आस उम्मीद ना बंधे कि हमें ये चीज़ मिल रही है। यहाँ ये हो रहा होता है कि एक लियाकत चट्ठा उठता है जो सारी ज़िंदगी इस कौम के, जो कौम इंतहाई कसम पुरसी की हालत में है, करोड़ों अफराद हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं, वो टका टका अपना टैक्स जमा कराते हैं जिनसे वो बाबू इस कौम को के पैसों से पलते हैं, और वो उठता है, उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि जी मैंने ये किया है। दूसरे ही लम्हे वो कह देते हैं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। कौम किस चीज़ पर एतबार करे कि या उसे कहलवाया गया फिर उसे दोबारा रिबटल किया गया। ये बातें आज का नौजवान जो हर इलेक्शन में एक नए जोश जज्बे के साथ मौजूद होता है और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए वो वोट करता है कि ये लोग मेरे काम आएंगे। बुज़ुर्गों ने अपना टाइम पास कर लिया होता है, वो जैसे तैसे यहाँ से अपना वक्त गुजार के रह रहे होते हैं, लेकिन वो नौजवान ताज़ादम होता है, वो चाहता है कि मुझे मुल्क में अनान इक़्तिदार में भी हिस्सा दिया जाए, मुल्क की बैरोक्रेसी में भी मेरा हिस्सा हो, और उन्होंने ही मुल्क वो चलाना होता है। क्योंकि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, जिस तरह से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी उन रियासतों की वारिस होती है, ये भी वही वारिस होते हैं। ये वो नौजवान हैं जिनका गम और गुस्सा इस बात पर है कि 45 फार्म आज तक लोड ही नहीं किए गए कि वो कैसे देख सकें। वो घर बैठे देख कर ही फैसला कर लेते कि ये जो धांधली धांधली का शोर मचा रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कि उनके पास तो रिजल्ट आया खड़ा है, वो ठीक है, नीचे उनके दस्तखत होते। वो असातिज़ा किराम जो कल तक सड़कों पर थे, पहले उन्हें इसी निगरान हुकूमत ने मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए कि आपके ये चीज़ छीनी जा रही है, ये चीज़ छीनी जा रही है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आपकी पेंशनें ख़त्म हो रही हैं, आपकी मुराद ख़त्म हो रही है, उन्हें सड़कों पर लाए, फिर उन्हें वापस ले आए। उन्हें नहीं तो 45 फार्म तैयार करना था। अगर वो रजीम 2 निगरान हुकूमतें ऐसा कर रही थीं तो उन्हें रोकना किसका काम होता है? हमारे इंसाफ करने वाले इदारों का। जब समाजी इंसाफ लोगों को मुयस्सर आना शुरू होगा, याद रखें ये कौम तरक्की की वो मनाजिल तय करेगी जो लोग देखते रह जाएंगे। अब उनमें इतना वक्त नहीं लगेगा कि 76 सालों को हम रोना रोते रहें। अब जब उन्हें इंसाफ मुयस्सर होगा, एक ईमानदार क़यादत सामने होगी। अगर हम इसी बात को ले लें कि जी तहरीक इंसाफ ने IMF से कर्ज़ों, और पिछली हुकूमतें भी तो यही करती रही हैं, दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो भी अपने मतलब के लिए रोकती रही हैं। इस तरह के अंदरून मुल्क बैरून मुल्क वो कहती रही हैं। ये कहना अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तीनों एक जैसे हो गए। अगर एक जैसे हो जाएंगे तो कौम का क्या बनेगा? जिस कौम ने आस उम्मीद बांधी हुई है कि उनका मुस्तकबिल रोशन होगा, वो क्या करे? वो इन्हीं बातों को सुनती रहे
या वो शाम को जो ऐसा मीडिया बना चुके हैं जो शाम को नई नई इख्तरा निकाल कर बैठा होता है और स्क्रिप्ट किया हुआ चीज़ें स्क्रिप्ट पे लोगों के पढ़ा रहा होता है, वो इमरान रियाज जिसे हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता है, वो महकमा एंटी करप्शन जो आज तक मुल्क में उसका इतना मुराल ही नहीं है, वो ये कह दे कि 1 करोड़ का ठेका उसने 4 करोड़ में लिया है, अब वो गलत हो गया है, तो फिर तो सारी दुनिया जो ये काम कर रही है उसको किसी वक्त भी कह सकते हैं कि आपने फलां काम गलत किया हुआ है। हर काम को कायदे कानून, अगर उसने गलत किया है तो उसे समाजी इंसाफ फौरी तौर पर मिलना चाहिए, अगर उसने गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए, अगर उसने गलत नहीं किया तो क्यों उसको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा करने से नौजवानों में मायूसी फैलती है। इस किस्म के बातों को अब रोकना होगा।